गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू करी हूँ। ये है हमारे सोसाइटी का कार पार्किंग, मतलब हमारा जो सेकंड कार पार्किंग है वो। तो जो भी हो, तो अभी हम जा रहे हैं आर्यन के स्कूल। एक्चुअली उसका हाउस टी शर्ट बाकी था और उसका शू बाकी था, तो ये दोनों लाने बहुत दिनों बाद एक्चुअली जा रही है और बहुत दिनों बाद मैं बाइक में राइड कर रही हूँ। But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. तो अभी हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने, और ये बिस्किट भी काफी अच्छा दिख रहा है। ये बिस्किट और ये बिस्किट, दोनों बिस्किट बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक एक करके बिस्किट ले लेते हैं। रोड साइड में ऐसे बाहर मतलब खुले में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। सही बात है। तुम गलत बात कभी बोलती ही नहीं ना? कभी नहीं बोलती। वो है आर्यन के स्कूल पर। ये वाला जो बिल्डिंग है ये अभी नया बन रहा है। मिला जस्ट अभी लौटे और अभी लंच के लिए तैयारी करना है। यहाँ पे ऑस्कर का चिकन हो रहा है और इसके ऊपर हमारा राइस। लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। शादी से पहले कभी किचन में गई नहीं, जब भी गई थी तो बस खाना खाने के लिए गई थी। जिस दिन से शादी हुई है नेक्स्ट डे से एवरी डे का जो खाना है तीनों टाइम मैं बनाती थी, डे 1 से। बोलते ना कि कुछ चीजें लड़कियों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है, दांत में बहता है। तो श्रिम्प जो है वो बिल्कुल फ्रोजन है। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे डिफ्रॉस्ट करूं। तो पैन में मैंने कुछ पानी ले लिया है, तो इसे गर्म करने के बाद मैं डायरेक्टली इसे इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि श्रिम्प और फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रिम्प तो ऐसे ही अच्छा लगता है, रॉ भी लोग कड़ी में डाल देते हैं। आई होप कि इससे कुछ बात बन जाए। Remember I was laughing in all the photos that you took. But now it looks like acting, like we were fiction in a book. जब भी श्रिम्प बनाना हो ना, तो जो भी चाहे आप यूज करो, पर उसमें अगर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर देते हो ना, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये है वो क्रीम जो कि बिल्कुल वनस्पति के जो पैकेट्स है ना, बिल्कुल वैसे दिख रहा है ना। तो श्रिम्प रेसिपी में आज मैं दे रही हूँ जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमाटर दूंगी। Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop if I'm wrong, I got it. खाएंगे। यहाँ पे एक बाइट दिया, वहाँ पे जाके उसका जूस किया। अच्छा, क्लीन करना होगा, लेकिन एक चीज अच्छा है कि मतलब इसमें अच्छा खासा जूस है। नो वेट, मम्मा को पहले आने दो। नो, देखो दादा भाई कितना अच्छा है, ऑस्कर दादा भाई कितना अच्छा है, और ये जो माइलो है ये बड़ा बदमाश है। हाँ 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 हाँ, सही बोला सही बोला, मामा ने सही बोला, मामा ने बिल्कुल सही बोला। क्या है क्या है क्या? नो माइलो नो। अभी इन दोनों को लेके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों को भी थोड़ा सा नेचर का हवा खिलाना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को दिखाना चाहिए। और ये माइलो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आने जाते, पूरे दिन बाइटिंग बाइटिंग एंड बाइटिंग। बाइटिंग के अलावा और कुछ आता है तुझे? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये अपना सर घुसा देता है इसके अंदर से। वो देखिए क्या है, वो कार है, कार। माइलो आने के बाद से ना सोमाली का ये नया जॉब और एक्सरसाइज भी।
एक्चुअली आज मुझे बहुत अच्छा लगा एक चीज। एक्चुअली आज मैं गई थी मेरा कुछ ब्लड टेस्ट के लिए, थायराइड के लिए। तो जो गायनी मुझे एक्चुअली देखते हैं तो वो मुझे 15-20 दिन बाद देखे बोल रहे हैं, हे शोमली यू हैव लॉस्ट सो मच वेट। और जब भी मुझे ऐसा बोला ना, मैं हैरान हूँ कि सच में better times, through better times, through better times. I look to the left, look to the right. Nothing can stop me, nothing can stop me in the night. एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या है ये मुझे भी नहीं पता। केयरफुल। यहाँ पे आने के बाद जो सारी चीजें मुझे रेयर जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें ऐसे बस थोक दिया था, और फिर मुझे पता भी नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो सारे फ्री आटा का पैकेट, फ्री नहीं, 1 रुपया करके लिया है। हाँ वही फ्लिपकार्ट का। ये थोड़ा सा हाफ एक्चुअली यहाँ पे मेरा सारे बेकिंग की चीजें रहता है, इसके अंदर रह सकता है। मेजरिंग कप। हाँ मेजरिंग कप जो तुम्हें चाहिए। Through better times, through better times, through better times, through better times. ये है गोभी और ये है आलू। तो आलू मैं बॉईल करूंगी और गोभी को तो मैंने कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस नहीं किया मतलब इसमें चॉप कर लिया है। तो गोभी जबकि थोड़ा सा है तो आलू के साथ गोभी मिक्स करके मैं पराठा कल आर्यन के लिए बना दूंगी और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा चाट खाने। तो बैंगलोर आने के बाद अभी तक मैंने चाट नहीं खाई, तो बैंगलोर का चाट भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये है हमारा चाट और मिथुन का है दही बड़ा। दही बड़ा। तो वहाँ से चाट खा लिया, तो चाट था बहुत अच्छा। और बहुत दिनों बाद अगर आप कोई चीज खाते हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम जा रहे हैं आर्यन को लेने। Through better times, through better times, through better times, through better times. तो अभी रात के बजे 6:30 और अभी मैं बनाने जाऊंगी अपना डिनर, क्योंकि उसके बाद आर्यन जाएगा पढ़ाई करने। हम दोनों थोड़ा सा अपना काम करेंगे। पर यहाँ पे ये कौन है? सारे लोग वहाँ पे है, उस रूम में है, और ये बैठ के यहाँ पे अकेले अकेले दूतू और सब कुछ करेगा पर बात नहीं सुनेगा। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, और वो भी गलत दाल के साथ। आई एम सॉरी। तो इसकी सारी तैयारी मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जी हाँ, और दाल पहली बार बॉईल नहीं हुआ था तो उसके बाद फिर से लगाया सीटी, और अभी हाँ अभी अच्छे से बॉईल हुआ। Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. Go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions out. Go, 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 running to better times, to better times, to better times, to better times, to better times. To better times, to better times, to better times. तो कल टिफिन के लिए आलू और गोभी के पराठे और अचार और रायता। नहीं, कल राइस खाने का मन है। राइस? यस, राइस। मैं तो ऑलरेडी तैयारी कर चुकी हूँ। तो क्या दूँ राइस में? बटर राइस और रोस्टेड पनीर। बटर राइस और रोस्टेड पनीर। यस। तो जब आर्यन को अभी पनीर खाना है तो राइस तो कल सुबह मैं बना दूंगी, पर पनीर रोस्ट अगर बनाऊंगी तो पहले दिन रात को ही अगर इसे मैरिनेट करके रखूंगी ना तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, और इसके अंदर मसाला भी चला जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। बस पूरी रात ऐसे रहेगा, और कल सुबह जब इसे बनाऊंगी ना तो पनीर के अंदर बिल्कुल चला जाएगा वो सारे मसाले। यहाँ पर भी मेरा तैयार है पराठे का स्टफिंग, आलू और गोभी स्टफिंग, और ये भी काफी अच्छा बना है क्योंकि खुशबू से ना पता चलता है कि कौन सा अच्छा बना है कौन सा नहीं। और ये अभी हो रहा है ऑस्कर का चिकन। ओके, तो चलिए आज मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जिस दिन मिथुन कोलकाता से सारे गहने लेके आए थे तो उसी दिन मुझे कुछ कमेंट्स मिला था कि शोमली इसे आप लॉकर में रखने से पहले हमें दिखा दो एक बार। कल मिथुन उसे लॉकर में डालने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये सारी चीजें शेयर किया जाए। इतने सारे गहने हैं मेरे पास कि आप शायद देखते हुए मतलब टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। प्लीज कुछ माइंड मत कीजिएगा, एक एक करके दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आपने अभी तक YouTube में देखा कितने ज्वेलरी कलेक्शन है? आज आप देखेंगे ज्वेलरी कलेक्शन किसे कहते हैं। एम्बैरेस करो मुझे, करो जितना हो सके करो।
मैं अपना तारीफ कर रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे हैं, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास एक है। एक्चुअली इसका और एक पेयर है कोलकाता में छोड़ के आई हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर कोई पूजा आ जाता है या दुर्गा पूजा के टाइम में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ से कैरी इस तरह से करना मुश्किल है, तो कैरी करने से अच्छा है वहाँ पे जाके एटलीस्ट मैं कोई सोने का कुछ पहन पाऊंगी। तो इसलिए ये है बाला, इसे बाला कहते हैं, और ये है एक बैंगल, सिंपल सा चूड़ी, आपको दिखाई दे रहा है ना, नुआ बोलते हैं, जो शादी के टाइम में सास देते हैं हम बंगाली में। तो ये मेरे सासू माँ ने मुझे दिया था। एक्चुअली मेरी शादी का जो नुआ है वो कुछ अलग डिजाइन का था, उसके बाद वो कुछ महीने पहनने के बाद ना यहाँ से फट गया था, सोना ऐसे फट गया था। उसके बाद मेरे सासू माँ ने सेम ज्वेलरी शॉप से इसे फिर से बनवा के दिया है। ये मेरे मासी सास ने मुझे दिया है, शाखा वादानो बोलते हैं इसे। ये मेरे शादी में जो लड़की वालों की तरफ से जो दिया जाता है, ये मेरे घर से दिया गया है, झुमको पाशा। ये मिथुन का दिया हुआ है एक्चुअली, पर ये मुझे मिला था आशीर्वाद की तरफ से। आशीर्वाद बोलते हैं वहाँ पे हमारे बंगाली, इसमें सगाई बोल सकते हो। सगाई तो अलग चीज है, सगाई अच्छा। में अंगूठी दिया जाता है, हाँ। वो भी मिला था मुझे। पर ये है आशीर्वाद, मतलब लड़कों को आशीर्वाद करते हैं, मतलब बंगाली एक रिचुअल से। हाँ, तो उसमें मुझे ये मिला था, और मेरा ज्यादा कुछ दिखाने जैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे जो सोने का चीजें हैं ये अच्छा, और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये तो मैं भूल गई, कभी नहीं दिखाई। शोमाली लिखा हुआ एक चेन, उल्टा है। ओके, ये शोमाली लिखा हुआ आप चीज, आप एक लॉकेट चेन देख सकते हो। ये मिथुन मुझे आज से करीब 5 साल पहले दिया था, पर मैंने आज तक नहीं पहनी। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये जो चीज दिया गया है इससे पेन होता है बहुत, दूसरी चीज ये है कि शोमाली लिखा हुआ कौन समझेगा कि ये शोमाली लिखा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने मिथुन को बोला था कि मिथुन ऐसे नाम से ऐसे लॉकेट मिलता है, पेंडेंट मिलता है, जो कि बिल्कुल इसी तरह से, ऐसा नहीं कि नाम का पहला अक्षर या ऐसा कुछ, पूरा नाम ऐसे लिखा हुआ ये मिलता है। और मिथुन ने क्या किया, ये एक्चुअली ना बड़े कोई शॉप से, ज्वेलरी शॉप से ये अलग तरीके से बनवा जाता है, जहाँ पे आपका नाम पूरा अच्छे से दिखाई दे, पर ये कौन समझेगा कि शोमाली लिखा हुआ है। और मिथुन ने कैसे बनवाई, उनके पड़ोस वाले एक ज्वेलरी शॉप से बनवा दिया, वो भी मुझे पूछे बिना। तो मैं थोड़ा सा सजेशन दे सकती थी कि किस तरह से लिखना है और क्या। मैं सरप्राइज देने गया था, सरप्राइज देने के चक्कर में ऐसे हिजी बिजी क्या लिख के दिया, कुछ समझ में नहीं आया और मुझे ये पसंद भी नहीं आया। तो उसके बाद से ये मैंने कभी नहीं पहनी, पर जबकि मिथुन ने दिया है तो इसे तुड़वा के कुछ बनाने के बारे में सोचा नहीं है। तो ये है एक चीज, इमोशनल चीज जो कि मुझे चाहिए था, मिला भी है पर वो मुझे पसंद नहीं आया। और ये 2 इयररिंग, ये भी एक इमोशनल चीज है। मैं अपने अर्निंग से पहली बार मेरे सासू माँ को कुछ गिफ्ट दिया था, और ये उनको इतना ज्यादा पसंद आया था, इतना ज्यादा पसंद कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए क्योंकि उनके बहू ने दी है, और दूसरी बात ये है कि घर बनवाने के टाइम में बैरकपुर का जो हाउस आपने देखा है ना, वो ससुराल मेरा, वो बनवाने के टाइम में उस जमाने में होता था कि औरतें अपने गहने दे देते थे, देके अपना एक आशियाना बनाते थे। तो मम्मी जी का जितने भी गहने थे मतलब सब वहां पे चले गए। उसके बाद से उन्होंने बोला कि अभी एज हो गई है, अभी गहने का क्या करें, कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए मैं खुद के अर्निंग से पहली बार मेरी सासू माँ को ये दिया था। ये है मेरे पास, जो कि हमेशा रहेगा, और शायद मैं पहनूंगी नहीं, अगर पहनूंगी तो हो सकता है ये खो जाए, पर ये मैं रख दूंगी। पर मेरा पूरा प्लानिंग है कि आर्यन के शादी के टाइम में आर्यन के वाइफ को मैं ये दूं मेरे सासू माँ की तरफ से, क्योंकि वो तो नहीं रहे, पर ये उनके पोते का वाइफ यूज करे। शायद मैं अच्छे से आपको सेंटेंस में बोल नहीं पाई, और इमोशनल चीज जब बोलती हूँ और भी ज्यादा हिकलाती हूँ, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत कम और बहुत ही छोटे छोटे चीजें हैं मेरे पास, पर इसके पीछे का कहानी बहुत बड़ा है। और उसके बाद और मेरे पास जो चीजें हैं ये आपका इतना इंटरेस्टिंग कुछ होगा नहीं। और मेरे शादी में मिले गए कुछ गिफ्टेड सोने का रिंग वगैरह, ये सारी चीजें, कोई कहानी नहीं है इसके पीछे। ये जो छोटा सा ईयरिंग, छोटा सा नहीं, बहुत ही क्यूट सा ईयरिंग आप देख रहे हो ना, तो ये मेरे सासू माँ ने मुझे दी थी। बहुत खूबसूरत है ना इसका डिजाइन। पर सोने की चीजें मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ, और इसलिए सारे चीजें ऐसे यादों के तौर पे रखा हुआ है। और ये चेन शादी के टाइम में मेरे दादू ने मिथुन को दिया था, जमाई को। और ये सारे रिंग से, ये है मेरा एंगेजमेंट रिंग, जिसका एक स्टोन नहीं है, जिसके कारण ये मैं और पहनती नहीं हूँ। कभी लगा लेंगे, कभी पहनेंगे। आर्यन का भी रिंग है यहाँ पे। तो ये रिंग गिफ्टेड है। ये रिंग मेरे मासी ने दी थी आर्यन को, और ये आर लिखा हुआ, उसका गुड नेम है रुद्रालोक अधिकारी।
करी। तो ये रिंग आर्यन को उसके मामा के घर से मिला था और ये भी एक रिंग किसी से मिला था, इतना याद नहीं है। ये सारी चीजें है मेरा ट्रेजर एक्चुअली मेरा ट्रेजर मेरे फैमिली है। और ये कुछ ब्रोंज के चूड़ियां, ये ब्रोंज के है, सोने का नहीं, गोल्ड प्लेटेड है शायद। ये मेरे सासू माँ का है था। और इसमें जो है वो हर साल जो धनतेरस में एक एक गोल्ड कॉइन लेती हूँ ना, तो वो सारे गोल्ड कॉइन का कलेक्शन है। ये सारे चीजें आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हे माइलो भी काफी गुस्से में है। वो ऑस्कर को अटैक करने चला, वो देख के हम हैरान है कि वो ऑस्कर को अटैक कर रहा है। और ऑस्कर तो हम लोग डर रहे कि अगर ऑस्कर अपने असलियत पे आ जाए तो ये कहीं का नहीं रहेगा। तो बाय द वे चलिए, अभी डिनर भी हो चुका है और यहाँ पे हम विजय सेतुपति का एक मूवी भी देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, लाइक घरवाली बाहरवाली की तरह। समंथा और नयनतारा ये दोनों उनके बीवी होंगे। तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मूवी देखते हुए और फिर कल आपसे मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। I think I like it how it is.